इंसान चाहे कितने भी घने अंधेरे में क्यों न हो, हाथ का निवाला कभी कान में नहीं डालता, वो सीधा मुंह में ही जाता है। कहने का मतलब साफ है कि हालात चाहे जितने भी बदल जाएं, अपना फायदा और अपना स्वार्थ हर किसी को बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, जिस सुपर पावर अमेरिका की धमक से कभी पूरी दुनिया थर-थर कांपती थी, आज उसी अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर भारत के सामने एक तरह से अपनी लाचारी बयां कर रहे हैं। इंटरनेट पर इस समय इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका की वो सबसे खतरनाक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, जिसने यूक्रेन के मैदानों में रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए, अब वो सीधे भारत की फैक्ट्रियों में बनने जा रही है। लेकिन यहाँ रुकिए, अगर आपको लगता है कि अमेरिका ये सब भारत पर किसी तरह का एहसान करने के लिए कर रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सच तो ये है कि अमेरिका खुद अपनी मिसाइलें बनाने की क्षमता खोता जा रहा है और मजबूरी में उसे भारत के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय चल रहे सांगला डायलॉग समिट के भीतर दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार और चीन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ से हर कोई बस एक ही सवाल पूछना चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद अब अमेरिका का रुख क्या है। अमेरिका ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में साफ किया कि वो चीन के साथ सैन्य बातचीत के दरवाजे सिर्फ इसलिए खुले रख रहा है ताकि कोई गलतफहमी न हो और कोई अनचाही जंग न छिड़ जाए। लेकिन कूटनीति की देसी भाषा में समझे तो अमेरिका सिर्फ ये था ले रहा है कि चीन कितने पानी में है। एक बात तो अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से जो हासिल करना चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं, बल्कि अब अमेरिका के मन में चीन की बढ़ती ताकत को लेकर एक साफ डर दिखाई देने लगा है। हेग्सेथ ने भरे मंच से कह दिया कि अमेरिका अब सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि अपनी असली सैन्य क्षमता और सीधे एक्शन से पैसिफिक रीजन में चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड्स और उसकी दादागिरी का जवाब देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के हाथ से बाजी खिसकती दिख रही है और इसी मोर्चे पर एंट्री होती है भारत की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सरेआम ऐलान किया कि साउथ एशिया में भारत एक क्रिटिकल एंकर यानी सबसे मजबूत और अहम स्तंभ है। उन्होंने माना कि एक शक्तिशाली भारत जो अपने हितों की रक्षा खुद कर सकता है, वो इस पूरे इलाके में शक्ति का संतुलन बनाए रखने में अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। भारत जिस तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और अपनी लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ा रहा है, उसी का नतीजा है कि आज अमेरिकी युद्धपोतों को हिंद महासागर में ईंधन और मरम्मत की सुविधा देने के लिए दोनों देशों के बीच लेमुआ जैसे समझौते काम कर रहे हैं। इसी रणनीतिक तालमेल का सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारतीय सरजमी पर ही बनाने जा रहा है। यह जेवलिन मिसाइल मुश्किल से 16 किलो की एक ऐसी घातक मशीन है जिसे हमारा एक अकेला फौजी अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है और इसके बाद ये मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढकर दुश्मन के टैंक की धज्जियां उड़ा देती है। हिमालय की उन बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर जहां एलएसी पर चीन के साथ हमेशा तनातनी रहती है, वहां ये मिसाइल हमारे जवानों के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र बनेगी। लेकिन इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स ये है कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से इस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका की कंपनियां इसे अकेले बना ही नहीं पा रही हैं। लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनी हर साल 4000 मिसाइलें बनाना चाहती है, लेकिन वो आधे रास्ते पर ही अटक रही है। इसी सप्लाई चेन के दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने भारत की सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का दरवाजा खटखटाया है, जिससे अनजाने में ही सही भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। ये कोई भविष्य का प्लान नहीं, बल्कि अमेरिका की एक ऐसी तत्काल मजबूरी है जिसे समझने के लिए हमें हेग्सेथ द्वारा पेश की गई 2026 की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी को देखना होगा। अमेरिका ने अपनी पुरानी कूटनीतिक किताब को फाड़कर फेंक दिया है और साफ कह दिया है कि अमीर देशों की सुरक्षा का खर्च उठाने और उन्हें मुफ्त में रक्षा सब्सिडी देने का अमेरिकी युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अमेरिका का नया मंत्र बहुत सीधा है कि भाई, अब हम दुनिया का ठेका अकेले नहीं लेंगे। जो हमारे साथ चलना चाहता है वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए। इस नई बोझ बांटने वाली पॉलिसी में भारत बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हिंद महासागर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत अपने मजबूत कंधों पर ले ले, ताकि अमेरिका अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ताकत पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को घेरने पर लगा सके। यही वजह है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विशाल नौसेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय शिपयार्डों के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि भारत को अमेरिकी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा शिप रिपेयर हब बनाया जा सके। कूटनीति की ये बिसात एशिया के चारों कोनों पर बिछ चुकी है, जहां सिंगापुर की बैठकों में ये तय हुआ है कि अमेरिका अब जापान के ठिकानों पर अपनी मिसाइलें तैनात करेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मायोंग एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक रास्ते पर चल रहे हैं, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर टिकी है, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्हें अमेरिका की जरूरत है। इसी ट्रंप नीति के डर से दक्षिण कोरिया और जापान अपने सदियों पुराने विवादों को किनारे रखकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जबकि ओकस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्द घातक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां और समंदर की गहराई में चलने वाले बिना इंसान के ड्रोन मिलने वाले हैं। अगर इन सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर देखें तो 2026 की ये राष्ट्रीय रक्षा रणनीति चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका अब खुद सीधे युद्ध के मैदान में उतरने के बजाय ऑफशोर बैलेंसिंग करेगा।
वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को खतरनाक हथियार और तकनीक सौंप देगा, ताकि ये देश खुद अपनी सीमाओं पर चीन से लोहा लें, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। लेकिन इस पूरे खेल में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आज का ये नया विश्व युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन पर कब्जे के लिए लड़ा जा रहा है। सच तो ये है कि 2026 के मध्य पूर्व के ईरान युद्ध ने अमेरिका को इतना थका दिया है कि प्रशांत महासागर में अपना वजूद बचाने के लिए उसे आज भारत और क्वाड की तरफ पूरी ताकत से झुकना ही पड़ा है। तो दोस्तों, इस पूरी वैश्विक उथल पुथल और अमेरिका की इस नई रणनीति को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका की ये बोझ बांटने वाली नीति अनजाने में ही सही भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सबसे बड़ी और स्वतंत्र महाशक्ति बना देगी, या फिर हमें इस अमेरिकी चक्रव्यूह से संभल कर रहने की जरूरत है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।